एपिसोड 4 जंगल का आह्वान। एपिसोड 3 के अंत में स्मिता के विचित्र व्यवहार और जंगल में मिली माया की निशानियां, दुपट्टा और चूड़ियां के बाद विवेक अब और गहराई से समझ चुका है कि जंगल के रहस्य केवल भ्रम नहीं हैं। कहानी की शुरुआत रात के सीन से होती है। विवेक कमरे में अकेला बैठा होता है और कैमरे की रिकॉर्डिंग बार-बार देख रहा होता है। खिड़की के बाहर से एक धीमी सी आवाज आती है, विवेक। विवेक बाहर झांकता है लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। विवेक घबराकर बोलता है, क्या ये सिर्फ हवा थी या कोई बुला रहा है? अगले दिन विवेक फिर बाबा नागेश्वर के पास जाता है और जंगल की आवाजों के बारे में बताता है। बाबा गंभीर होकर बताते हैं, जंगल जिंदा है और जब वो किसी को बुलाता है तो उसकी आवाज बंद नहीं होती। बाबा माया के गायब होने की असली वजह की ओर संकेत करते हैं। माया जंगल के उस हिस्से में गई थी जहां जाने की सख्त मनाही थी, जंगल का मध्य चबूतरा। विवेक पूछता है, वह जगह क्यों खतरनाक है? बाबा कहते हैं, वहां जंगल अपनी सच्चाई दिखाता है लेकिन हर कोई उसे सह नहीं पा। विवेक स्मिता से मिलकर माया के बारे में और पूछता है, लेकिन स्मिता का व्यवहार अजीब हो गया है। स्मिता बिना पलक झपकाए कहती है, जंगल ने हमें बुलाया है, वहां सच्चाई छुपी है। विवेक को महसूस होता है कि स्मिता पर जंगल का असर हो रहा है। वह उसके पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ती है। विवेक और स्मिता जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी लगता है। इस बार जंगल की आवाजें तेज होती जाती हैं। पत्तों की सरसराहट, हल्की हंसी और किसी के कदमों की आहट। जंगल के बीच में विवेक को एक पुराना पत्थर का चबूतरा दिखता है। स्मिता चबूतरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और मंद आवाज में कहती है, माया यहीं से गई थी, जंगल के अंदर कहीं खो गई। विवेक चबूतरे के पास पहुंचकर देखता है कि पत्थर पर प्राचीन निशान खुदे हुए हैं। अचानक जंगल में चारों ओर से आवाजें गूंजने लगती हैं। विवेक, सच्चाई तुम्हें जाननी होगी, अंदर आओ। विवेक चबूतरे के पास खड़ा होकर चारों ओर देखता है। उसकी टॉर्च की रोशनी के बीच, पेड़ों के बीच माया की परछाई फिर दिखाई देती है। विवेक माया की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह नजदीक जाता है, जमीन हिलने लगती है और तेज आंधी चलती है। स्मिता एक अजीब सी मुद्रा में चबूतरे के ऊपर खड़ी होकर कहती है, जंगल का आह्वान पूरा हुआ, अब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। विवेक घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तभी उसकी नजर चबूतरे पर पड़ी माया की तस्वीर पर जाती है, जिसमें माया की आंखें सीधे उसे घूर रही होती हैं। जंगल ने अपना आह्वान कर दिया है, अब कोई लौटने वाला नहीं। विवेक सच्चाई के कितने करीब है? जंगल के मध्य में छिपा रहस्य आखिर क्या है? क्या माया जिंदा है या ये सब जंगल का खेल है?